आज काशीपुर के कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाभा तथा पूर्व कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं उधम सिंह नगर के एसआईआर प्रभारी डॉक्टर गणेश उपाध्याय काशीपुर के गौड़ सभा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा काशीपुर गौड़ सभा में एसआईआर को लेकर रणनीति तय की गई, जहाँ पर विधानसभा 27 के चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में भाजपा के इरादे को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को तैयार किया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने BLA 2 बनने वाले कार्यकर्ताओं को एसआईआर की जानकारी दी। आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा काशीपुर के गौड़ सभा में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को सरकार के द्वारा उत्तराखंड प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कार्यकर्ताओं को सचेत रहने के लिए कहा गया। और बैठक के दौरान कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सरकार एसआईआर के माध्यम से लाखों वोट को काटने का काम कर रही है, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैठक के माध्यम से बताया गया कि जो भी वोटर लिस्ट में से अनावश्यक वोटरों का नाम काटा गया उसको लिस्ट में जुड़वाने का कार्य करेंगे, और जो फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति का फर्जी तरीके से नाम जोड़ा गया है उसको कटवाने का कार्य करेंगे। हिमांशु गांव जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो भाजपा ने सरकार बनाई है वह भी सरकार ने एसआईआर के माध्यम से वोट काटे हैं और इस वजह से बंगाल में सरकार बनी है। हिमांशु बाबा ने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एसआईआर की जानकारी दी गई तथा किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट को चेक करने, जिनका अनावश्यक रूप से नाम काटा गया उसको जुड़वाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे, और जिनका फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है उनको कटवाने का कार्य करेंगे। तभी जाकर हमारे 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज हो पाएगी। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और वो हकीकत में अब इस देश की जनता भी समझ रही है कि वो खतरे में है। आज सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, निर्वाचन इनके हाथ में, ईडी इनके हाथ में, विजिलेंस इनके हाथ में। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे मीडिया ही क्यों ना हो, अगर इनको आईना दिखाना चाहे कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, तो किसी की आज की डेट में मैं नहीं समझता कि हिम्मत है। उसको बिल्कुल जो है उसके खिलाफ सारी कार्रवाई ये लोग कर देते हैं। अब रही बात एसआईआर की, हमारे ज़िले में 9 विधानसभा हैं और लगभग 8 विधानसभाओं की बैठक हम कल तक कर चुके थे। आज काशीपुर आखिरी विधानसभा थी। आज हमने जो BLA 2 बनाए हैं उनके साथ बैठक करी है और उनको हमने कहा है कि भैया बिल्कुल क्या नाम है, काम आपने मजबूती से करना है, क्योंकि सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं और इनका एजेंट बन के काम कर रहे हैं। कौन से नए वोट युवा जो पहली बार वोट डालेंगे उनका हिसाब किताब होना चाहिए, कौन से बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहे उनका हिसाब किताब होना चाहिए। मतलब पूरी मैपिंग और पूरी आपको चीज़ें अपनी निगाह खोल के चलना पड़ेगा। वार्ड में कोई भी सही वोट जो है ऐसा ना हो कि कट जाए और गलत वोट जुड़ जाएं, इसकी हमें निगरानी करनी है। तो इसी को लेकर लगातार हम आगे भी मैपिंग करते रहेंगे कि भाई इसमें कोई ये लोग धांधली ना कर पाएँ। अभी बंगाल का चुनाव आपके सामने है, 90 लाख वोट काट दिए गए, और आज कितने चुनाव में, इससे पहले चुनाव हुए प्रदेशों में, वहाँ भी लाखों में वोट काट दिए गए। तो इसको हमें रोकना होगा, हमारे पास अभी समय है। इस काम को हमने कर लिया तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा काम कांग्रेस का हो जाएगा, जिसका हमें डर है। नहीं तो आज जो प्रदेश की हालत है, सरकार ये वेंटिलेटर पे है। इनके दांत जो दिखाने के थे और खाने के थे उस पर आज जनता ने देख लिया। आज विकास का क्या हाल है, आज बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई है, किसानों का आज क्या हाल है। आज युवा सारे परेशान होकर धक्के खा रहे हैं सड़कों पर, पलायन ये लोग रोक नहीं पा रहे, और आज माफियों को यहाँ पे लाके जो है गुंडा राज उनका पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये तो इनके खुद के मंत्री और इनके विधायकों से ही पता लगता है कि उनकी आज क्या हैसियत है सरकार में। वन मैन शो चल रहा है, तो उसी को लेकर जनता ने तो मन बना रखा है। हमें कांग्रेस ने अब कमर कसनी है। अभी ये एसआईआर का काम चल रहा है, इसके बाद हम विधानसभा सम्मेलन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, और जनता को इनकी जो कुनीतियाँ रही हैं पूरे 2 टर्म में वो उसको बीच में हम जाएंगे, और आगे पूरी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। ये सब जगह देख रहे हैं भाई, पीछे चुनाव हुए किस तरीके से इनके अधिकारी क्या नाम है, इनके एजेंट बन के काम कर रहे थे। हमने तो निगम के चुनाव में देख लिया, हमारे दोनों निगम हम जीते हुए चुनाव हार गए। जिला पंचायत के चुनाव में इन्होंने क्या हाल किया, BDC के चुनाव में इन्होंने क्या हाल किया। पूरे जितने भी हमारे यहाँ के पुलिस के सारे विभाग हैं या दूसरे विभाग हैं, एजेंट का काम कर रहे थे। और वोट चोरी वाला काम, ये तो प्रूफ हो गया है। राहुल गांधी जी ने कितनी बार राष्ट्रीय मीडिया को भी ये दिखाया है कि एक घर में इन्होंने 70-70 वोट दिखा रखे हैं। तो इन्होंने तो प्लानिंग कर रखी है पूरी कि हमने कौन सी विधानसभा में कितने वोट काटने हैं और कौन से वोट काटने हैं। उसी को लेके हमें सतर्क रहना पड़ेगा और सबको इकट्ठे साथ चलना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। हम इस जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये अंतिम विधानसभा क्षेत्र है। हमारे एसआईआर की परिप्रेक्ष्य में मीटिंग हो चुकी है। जो उत्साह, जो BLA 2, जो बूथ लेवल एजेंट हर बूथ में रहेंगे हमारे, तो बहुत उत्साहित हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। और एसआईआर के जो मैपिंग हुई थी इसमें आपके 1,72,000
958 मतदाता थे और मैपिंग जो हुई थी ये आपको 2 अप्रैल 2026 के आंकड़े के हिसाब से 76.25 की गई और SRR के तहत 41,056 वोट कटे हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं कि वोट कट गए, हमारा भी मकसद ये है, SRR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो ये पहले से चलती आ रही थी, लेकिन आज हमारे कांग्रेस से लोग इसलिए बाकी एक्टिव हो गए। हाल ही में बंगाल का चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी बार बार इस बात को कहते थे यार कि वोट गलत काट दिए गए, 60 लाख से 90 लाख वोटर कटे। उन्होंने चुनाव आयोग बंगाल की बातें नहीं सुनी होंगी क्योंकि वो सब उनके बधे हुए हैं सरकार के, केंद्र सरकार के। तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए, शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रिब्यूनल में जाओ। ट्रिब्यूनल में जाने का मतलब 3 दिन के अंदर कुछ नहीं, तीसरे दिन वोटिंग हो चुकी थी। हालांकि अब नाम चढ़ेगा, लेकिन उनका जो मकसद था कि हम जीते, भाजपा कैसे जीता जाए, वो जीत गए। तो ऐसे हमारे राहुल गांधी बात कहते हैं वो डाल तो हम पात, इसीलिए हम बहुत ठोकर खाए हुए हैं और हम लोग बहुत सजग, एक्टिव और हमेशा दिन संकल्पित हैं अपने बूथ में ईमानदारी से सही लोगों का वोट होना चाहिए, गलत वोटर नहीं रहना चाहिए। ये हमारा मकसद है और घर घर में संपर्क करेंगे। अभी समय है और मुझे यकीन है फॉर्म 6, 7, 8 फॉर्म जो भरे जाएंगे वो हमारे आज हमने आपके सामने बता दिया, तो ये घर घर जाके बताएंगे। और हमें यकीन है BLO जो ब्लॉक बूथ लेवल अधिकारी है जो भी होते हैं उनके साथ सामंजस्य रखे घर घर जाके हर फॉर्म भरेंगे। और हाल ही पे आपने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का पेपर में पढ़ा होगा कि नए वोटर फ्रीज कर दिए, मतलब वो नहीं जुड़ेंगे, SRR के बाद जुड़ेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है आप BLO 2 को फॉर्म 6 भर के दें और रिसीविंग कर लें, और जब जुड़ना है तब जुड़ते रहेंगे और अगर रिसीविंग होंगे निश्चित तौर पर उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, ये मकसद है। आज SIR जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर का आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेसजन, हमारे VLA1 और VLA2 बहुत बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए हमारे मास्टर ट्रेनर गणेश उपाध्याय जी जो के प्रभारी भी हैं SIR को लेकर के, साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा जी भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसमें हमने SIR की प्रक्रिया को बहुत विस्तार में जाके अपने लोगों को बताया है और SIR की प्रक्रिया जटिल जरूर है, लेकिन इसके लिए काम करना धरातल पे बहुत ज़रूरी हो गया है। इसमें SIR की प्रक्रिया में वास्तव में मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने का काम किया जाता है। किसी कारण से अगर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं, नए नाम जुड़ने हैं, मरणोपरांत किसी का नाम हटना है, किसी का नाम जुड़ना है, कोई बाहर से आता है या किसी मतदाता के नाम 2 जगह अगर है, तो उसको किस तरीके से अपडेट करके हम लोग SIR का काम को संपन्न करें। आगे आने वाले 2 महीने में कांग्रेस पार्टी धरातल पे बिल्कुल मजबूती के साथ SIR के लिए काम करती हुई आपको दिखाई देगी और भाजपा को और भाजपा की नीतियों का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टियां देने का काम करेगी। साथ ही हमारी लड़ाई भाजपा के साथ साथ निर्वाचन आयोग से भी है, क्योंकि भाजपा की सरकार में निर्वाचन आयोग के साथ साथ तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है मात्र पिट्ठू बन के रह गई हैं। हम लोग बहुत सतर्कता के साथ SIR की प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं और इसको धरातल पे उतारने का काम हम लोग करेंगे।